श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, 18 मई सोमवार अधिक मास की द्वितीया तिथि का दिन बहुत ही खास माना जाता है और कहा जाता है कि जब अधिक मास और सोमवार का संयोग बनता है तो भगवान शिव और श्री हरि विष्णु दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है और इसी कारण इस दिन दीपक और स्वास्तिक से जुड़े उपायों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और अगर पूरे साल आप कोई बड़ा उपाय ना कर पाए हों तो भी इस एक दिन किया गया छोटा सा उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और धन का रास्ता खोल सकता है। और इसलिए इस दिन को बिल्कुल भी साधारण मत समझिए और ये दिन बहुत दुर्लभ माना जाता है। और सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहन लें और अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु या भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं और फिर तुलसी के 5 पत्ते लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें और अपनी मन की इच्छा भगवान के सामने बोल दें। और माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। और अगर घर में धन रुकता नहीं है, बार बार परेशानी आती है या विवाह और बीमारी जैसी दिक्कतें चल रही हैं तो यह उपाय बहुत लाभ देता है। और अब बात करते हैं मुख्य द्वार वाले खास उपाय की। और इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में करना सबसे उत्तम माना गया है। और आपको हल्दी में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लेना है और फिर अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और एक स्वास्तिक घर के मंदिर में और एक उस जगह बनाना है जहां आप पैसे रखते हैं। और कहते हैं जहां हल्दी का स्वास्तिक बनता है वहां मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और फिजूल खर्ची कम होने लगती है। और इसके बाद मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का एक दीपक जरूर जलाएं और कोशिश करें कि दीपक की बाती लंबी हो और ये दीपक जलाते समय मन ही मन भगवान शिव और मां लक्ष्मी का स्मरण करें। और माना जाता है कि इस उपाय से घर की नकारात्मकता दूर होती है और रुका हुआ धन वापस आने लगता है। और जिन लोगों के व्यापार में रुकावट चल रही हो या लगातार आर्थिक संकट बना रहता हो उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। और रात्रि में सोने से पहले तुलसी माता के पास भी एक दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। और अगर संभव हो तो तुलसी के गमले में एक चुटकी हल्दी भी डाल दें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। और ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और घर में सुख समृद्धि आने लगती है। और कहा जाता है कि तुलसी माता और भगवान विष्णु की कृपा जिस घर पर हो जाए वहां कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसे करने से घर की दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और जिन लोगों के घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। और सोमवार द्वितीया की शाम को आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और अगर आटे का दीपक बना सके तो उसे और भी शुभ माना गया है। और अब इस दीपक में शुद्ध घी डालें और फिर तुलसी जी की सूखी लकड़ी या छोटी सी डंडी लेकर उसे घी में अच्छी तरह भिगो लें। और अगर लकड़ी जल्दी जल जाती हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा रुई लपेट लें और फिर उसी को दीपक की बाती बनाकर भगवान विष्णु या माता तुलसी के सामने जला दें। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति अधिक मास के सोमवार को इस प्रकार तुलसी की डंडी का दीपक जलाता है उसके जीवन से धन की कमी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और व्यापार में रुकावट दूर होती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है जिनके घर में लगातार आर्थिक परेशानी बनी रहती है। और अब बात करते हैं तुलसी माता के एक और चमत्कारी उपाय की। और आपको तुलसी जी के 3 पत्ते लेने हैं और उन तीनों पत्तों पर हल्दी की छोटी सी बिंदी लगानी है और पहला पत्ता भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पित करना है और बाकी 2 पत्ते तुलसी माता के गमले में अर्पित कर देने हैं। और फिर तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाकर अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करनी है। और
माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर के क्लेश दूर होते हैं और परिवार में प्रेम बढ़ता है और बीमारियां और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। और इसके साथ ही इस दिन गाय माता को हरी घास खिलाना भी बहुत शुभ माना गया है और अगर संभव हो तो गरीब व्यक्ति को भोजन या मीठी चीज का दान जरूर करें। और कहा जाता है कि अधिक मास में किया गया छोटा सा दान भी कई गुना फल देता है और भगवान शिव और श्री हरि विष्णु दोनों ऐसे व्यक्ति पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। और दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें और कोई भी उपाय तभी फल देता है जब उसे सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से किया जाए और केवल दिखावे के लिए किए गए उपायों का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। और इसलिए जब भी दीपक जलाएं या मंत्र जाप करें तो मन को शांत रखें और भगवान का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना कहें। और माना जाता है कि अधिक मास की द्वितीया तिथि पर सच्चे मन से की गई प्रार्थना बहुत जल्दी भगवान तक पहुंचती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस उपाय की जिसे मुख्य द्वार का सबसे प्रभावशाली उपाय माना जाता है। और कहा जाता है कि घर का मुख्य द्वार ही वह स्थान होता है जहां से सुख, समृद्धि और मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है। और इसलिए अधिक मास के सोमवार के दिन मुख्य द्वार को विशेष रूप से शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए और शाम के समय सूर्यास्त के बाद सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लें और उसके बाद थोड़ा सा गंगाजल छिड़क दें और फिर हल्दी और पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करें और इसी हल्दी से मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और साथ ही बीच में छोटा सा शुभ लाभ भी लिख सकते हैं। और इसके बाद मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं और ध्यान रखें कि दीपक बुझना नहीं चाहिए। और जब दीपक जल जाए तब हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख, शांति और धन का स्थायी वास बना रहे। और माना जाता है कि इस उपाय से घर में बरकत बढ़ती है और रुका हुआ धन मिलने लगता है। और जिन लोगों के ऊपर कर्जा बढ़ रहा हो उन्हें भी यह उपाय अवश्य करना चाहिए। और अब बात करते हैं एक छोटे लेकिन बहुत प्रभावशाली मंत्र जाप की। और इस दिन अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि यह मंत्र जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी शांत करने की शक्ति रखता है। और अगर आपके मन में डर, चिंता या बेचैनी रहती है तो यह मंत्र जाप अवश्य करें और मंत्र जाप के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें और यदि संभव हो तो जल में थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिला लें। और इसके साथ ही एक और विशेष बात का ध्यान रखें और इस दिन किसी भी प्रकार का अपमान, झूठ और क्रोध करने से बचना चाहिए। और क्योंकि अधिक मास का सोमवार बहुत पवित्र माना गया है और इस दिन किए गए अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का प्रभाव जल्दी दिखाई देता है। और इसलिए कोशिश करें कि इस दिन जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं और अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति अधिक मास के सोमवार को सच्चे मन से दीपक, तुलसी और स्वास्तिक का यह उपाय करता है उसके घर में धीरे धीरे सुख और समृद्धि बढ़ने लगती है और परिवार में चल रही परेशानियां कम होने लगती हैं और भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की कृपा से जीवन में नए रास्ते खुलने लगते हैं। और इसलिए इस दुर्लभ दिन को व्यर्थ ना जाने दें और श्रद्धा और विश्वास के साथ ये छोटे छोटे उपाय जरूर करें। और हर हर महादेव। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विशेष दीपक उपाय की जिसे करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। और अगर आपके घर में बिना कारण तनाव बना रहता है, बार बार झगड़े होते हैं या किसी ना किसी बात को लेकर मन अशांत रहता है तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। और सोमवार द्वितीया की रात को सोने से पहले घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं और दीपक के अंदर थोड़ा सा कपूर भी डाल दें और फिर भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। और माना जाता है कि कपूर वाला दीपक घर की नकारात्मकता को दूर करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है।
और इसके बाद अपने घर के सभी कमरों में थोड़ी देर के लिए उस दीपक को दिखाएं। और खासकर मुख्य द्वार और रसोई घर में दीपक अवश्य ले जाएं। और क्योंकि रसोई को मां अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है और जहां रसोई शुद्ध और शांत रहती है वहां कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। और अब बात करते हैं चावल के एक छोटे से उपाय की। और आपको एक मुट्ठी साबुत चावल लेने हैं और उन चावलों में थोड़ी सी हल्दी मिलानी है और फिर इन्हें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के सामने अर्पित करना है। और उसके बाद अगले दिन उन चावलों को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। और माना जाता है कि यह उपाय घर की आर्थिक रुकावटों को धीरे धीरे समाप्त करता है और जिन लोगों का पैसा कहीं फंसा हुआ हो उन्हें भी यह उपाय लाभ देता है। और इसके साथ ही अगर आपके घर में लगातार बीमारी बनी रहती है तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें और उसमें कुछ बेलपत्र भी चढ़ाएं और ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करें। और कहा जाता है कि इससे घर के रोग दोष धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और भगवान शिव की कृपा से परिवार को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। और दोस्तों, एक जरूरी बात, और किसी भी उपाय को करते समय मन में संदेह नहीं रखना चाहिए। और क्योंकि श्रद्धा और विश्वास ही उपाय की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। और जब इंसान सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो उसकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। और इसलिए इस अधिक मास सोमवार के पावन दिन दीपक, तुलसी और स्वास्तिक के इन उपायों को श्रद्धा से जरूर करें और भगवान शिव और मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे। और हर हर महादेव। दोस्तों, अब बात करते हैं उस उपाय की जिसे करने से घर में सुख और शांति का वातावरण बना रहता है। और अगर परिवार में छोटी छोटी बातों पर तनाव रहता हो, बच्चों का मन पढ़ाई में ना लगता हो या घर में बार बार अशांति बनी रहती हो तो यह उपाय बहुत लाभकारी माना जाता है। और सोमवार द्वितीया के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव के सामने सफेद फूल अर्पित करें और साथ ही माता पार्वती को लाल फूल चढ़ाएं और फिर दोनों हाथ जोड़कर अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। और कहा जाता है कि इससे पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं और घर का वातावरण शांत रहने लगता है। और अब बात करते हैं एक छोटे से नमक उपाय की। और रात के समय सोने से पहले एक कटोरी में थोड़ा सा मोटा नमक लेकर उसे अपने बिस्तर के पास रख दें और अगले दिन उस नमक को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। और माना जाता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मानसिक तनाव कम होने लगता है। और जिन लोगों को रात में डर या बेचैनी महसूस होती है उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। और इसके साथ ही सोमवार के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना भी बहुत शुभ माना गया है। और अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करें। और कहा जाता है कि भगवान शिव ऐसे लोगों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। और इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। और अब बात करते हैं एक विशेष तुलसी उपाय की। और शाम के समय तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर 7 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। और परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। और माना जाता है कि इससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। और जिन लोगों का धन बार बार व्यर्थ खर्च हो जाता है उन्हें यह उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। और दोस्तों, इस दिन एक बात का विशेष ध्यान रखें और किसी का दिल दुखाने से बचें और कटु वचन ना बोलें। और क्योंकि अधिक मास का ये पवित्र दिन बहुत प्रभावशाली माना गया है और इस दिन किया गया अच्छा कार्य जीवन में शुभ फल लेकर आता है। और इसलिए पूरे दिन भगवान का स्मरण करें और अपने मन में सकारात्मक विचार रखें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसे करने से रुके हुए कामों में सफलता मिलने लगती है। और अगर आपके काम बार बार बनते बनते रुक जाते हैं,
मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती या जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं तो सोमवार द्वितीया का यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी माना गया है। और इस दिन सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करते समय जल में थोड़ा सा काला तिल मिला लें और फिर शिवलिंग पर धीरे धीरे जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और कहा जाता है कि इससे जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है। और इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और ध्यान रखें कि बेलपत्र टूटा हुआ ना हो और बेलपत्र चढ़ाते समय अपने मन की इच्छा भगवान शिव से कहें। और माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। और अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा हो या व्यापार में नुकसान हो रहा हो तो उसे यह उपाय जरूर करना चाहिए। और अब बात करते हैं दीपक के एक और चमत्कारी उपाय की। और शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाएं और एक दीपक घी का और दूसरा सरसों के तेल का रखें। और माना जाता है कि घी का दीपक घर में सुख और समृद्धि लाता है और सरसों के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर को दूर करता है। और जब दोनों दीपक एक साथ जलते हैं तो घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनने लगता है। और इसके साथ ही अगर आपके घर में बार बार धन हानि हो रही है तो एक लाल कपड़े में 7 साबुत हल्दी की गांठ बांधकर उसे अपनी तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख दें और फिर भगवान विष्णु का स्मरण करें। और कहा जाता है कि इससे धन की स्थिरता बढ़ती है और फिजूल खर्च धीरे धीरे कम होने लगता है। और दोस्तों, इस दिन रात को सोने से पहले भगवान का धन्यवाद जरूर करें। और क्योंकि कृतज्ञता का भाव इंसान के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। और जो व्यक्ति भगवान द्वारा दिए गए हर छोटे बड़े सुख के लिए आभार व्यक्त करता है उसके जीवन में धीरे धीरे खुशियां बढ़ने लगती हैं। और इसलिए इस अधिक मास सोमवार के पावन दिन भगवान शिव, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें। और श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, अंत में बस यही कहना है कि अधिक मास की सोमवार द्वितीया तिथि बहुत ही दुर्लभ और पुण्यदायी मानी गई है। और इस दिन किया गया दीपक, तुलसी और स्वास्तिक का छोटा सा उपाय भी इंसान के जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। और अगर आपके जीवन में दुख, आर्थिक परेशानी, बीमारी, गृह क्लेश या बार बार असफलता जैसी समस्याएं चल रही हैं तो इस पावन दिन भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का स्मरण जरूर करें। और सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा उपाय भी भगवान तक जरूर पहुंचता है। और इस दिन सुबह और शाम घर में दीपक अवश्य जलाएं और अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लें और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। और किसी भी प्रकार का अपशब्द, क्रोध और झूठ बोलने से बचें। और क्योंकि अधिक मास का ये दिन बहुत प्रभावशाली माना गया है और इस दिन किए गए शुभ कर्म कई गुना फल देते हैं। और अगर संभव हो तो रात के समय थोड़ी देर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का शांत मन से जाप करते हुए भगवान शिव से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। और कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची पुकार कभी खाली नहीं जाने देते। और जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका स्मरण करता है उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और तो दोस्तों, इस अधिक मास सोमवार के पावन दिन इन सरल उपायों को श्रद्धा से जरूर करें और भगवान शिव, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा आपके घर और परिवार पर हमेशा बनी रहे और आपके जीवन में सुख, शांति, धन और खुशहाली का आगमन हो। और हर हर महादेव।